ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका। और आज का वाकई में संडे जो था वो सुपर संडे था। दो बड़े बड़े धमाके देखने को मिले। पहले माही की टीम ने जीत दर्ज की और उसके बाद मौजूदा हिंदुस्तान के कप्तान विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक धमाकेदार जीत दर्ज की है। आज की संडे की जो शाम है उन सब खिलाड़ियों के लिए बड़ी सुनहरी हो गई, बड़ी मजेदार हो गई है। 54 रनों की जीत मुंबई इंडियंस पर, एक बड़ी धमाकेदार और बड़ी जीत। और उस जीत में कमाल देखिए कि हर्षल पटेल ने हैट्रिक भी ली। और आज जब हमारे सारे एक्सपर्ट शाम को बैठे हुए थे इस मैच से पहले, उनसे मैंने जब पूछा कि कौन फेवरेट लग रही है तो उन्होंने एक बार फिर कहा कि फेवरेट मुंबई इंडियंस लग रही है। और जो भी फेवरेट लग रही है शाम को होता यह है कि वो हारी हुई टीम साबित होती है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे यहां भी कुछ ऐसा षड्यंत्र चल रहा है हमारे एक्सपर्ट्स का कि वो लग रहा है मुंबई इंडियंस क्या हराना चाह रहे थे आरपी का मुंबई इंडियंस को। जो सुषमा आप भी बोलती है जीतेगी वो हार जाती है। हमने बोला था कि पेपर्स में काफी मजबूत टीम है और विराट कोहली टीम का परफॉर्मेंस इतना आपको दिमाग नहीं, पर T20 फॉर्मेट है, कभी भी चेंज हो सकता है। एक परफॉर्मेंस आपको मैच जिता सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कई सारी ऐसी बातें थी जो इस मैच के बारे में की, विराट कोहली की बात हो या रोहित शर्मा की बात हो, इन सब के बारे में हमने जब बात की थी कि इन्हें स्कोर करना होगा, किया। लेकिन हर्षल पटेल के बारे में हम शुरू करना चाहेंगे क्योंकि 2019 से आईपीएल में पहली बार किसी खिलाड़ी ने हैट्रिक लिया और 106 पे आप जो विकेट थे 3 विकेट उन्होंने लिए। 106 पे आप 5 थे, 106 पे छठा विकेट गिरा हार्दिक पांड्या का। उसके बाद गिरा कायरन पोलार्ड 106 पे 7 और उसके बाद राहुल चहर 106 पे 8। 16.1, 2 और 16.3 ये 3 गेंदों में हैट्रिक ली हर्षल पटेल ने। लाजवाब गेंदबाजी भी की। और इसके अलावा हर्षल पटेल के अगर बॉलिंग एनालिसिस की बात करें 3.1 ओवर 17 रन 4 विकेट। आज तो यहां पर उन्होंने हर्षल पटेल ने हशर मचा दिया सही मायने में। जिस तरीके से हमेशा हमारे शोएब अख्तर एक्सपर्ट होते थे तो कहते हशर मचा दिया, और आज वाकई में इस खिलाड़ी ने मन्नीबाजी कमाल की गेंदबाजी की है। ये सीजन ही उनका पूरा अच्छा रहा है। अगर पहले हाफ में भी देखी तो उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया था। हालांकि पिछले 2 मैचेस में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन आज जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि जो पहले हाफ में वो बॉलिंग कर रहे थे शायद वो यादें उन्होंने अपने मन में लाए और फिर उसको मैदान पर उतारा। जिस तरह की वेरिएशंस है उनके पास, उनका फास्ट आर्म एक्शन है और जिस तरह की स्लोअर वंस डालते हैं उनको पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल क्रेडिट देना चाहिए बैंगलोर के स्पिनर्स को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से विकेट्स दिलाई उसका फायदा मिला फिर बाद में हर्षल पटेल को, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया था मुंबई इंडियंस के। बिल्कुल, और जब तेज गेंदबाज हमारे बीच बैठे हो यहाँ पर आरपी सिंह, उनसे तो बात करनी होगी कि हर्षल पटेल पार्ट 1 में फेज 1 में वो बड़े सफल गेंदबाज थे। पर्पल कैप भी उनके सर पर सजी हुई थी, लेकिन वेरिएशन एक आधी था, वो स्लोअर वन या फिर वो स्लो बाउंसर जिसके दम पर वो विकेट ले रहे थे। और अभी अगर देखें तो उम्मीद थी मुझे कि शायद हर्षल पटेल जो पहले फेज में दिखे, मुझे ऐसा लग रहा था, उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था ऐसा कि इतने इफेक्टिव ना हो, लेकिन उतने इफेक्टिव साबित हुए हैं आरपी अभी दूसरे हाफ में भी। एक दो वेरिएशन होने में कोई बुराई नहीं, पर जो वेरिएशन आपके पास है उसमें आप सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सके, वो हर्षल पटेल ने यहाँ पे किया। आज हैट्रिक देखे जिसमें हार्दिक पांड्या आउट हुई, गेंद थोड़ा सा स्लो था, उसका कायरन पोलार्ड का गेंद पूरी तरीके से स्लो, और बाद में जो तीसरा विकेट उन्होंने चाहल का प्राप्त किया, राहुल चहर का, वो तो लो फुल टॉस स्लोअर था। तो जिनका सबसे ज्यादा वेपन में कहूँगा तरकश का जो काम आया इस आईपीएल में, चाहे पहला लग हो या इस समय हम लोग कर रहे हैं, उनका स्लोअर गेंदबाजी थे और उस पर उन्होंने रिलाई किया और अच्छी गेंदबाजी की। और अच्छी बात यह है ना कि आप जब काफी विकेट आपके होते हैं और आपके सर पे एक समय पर्पल कैप, अभी भी पर्पल कैप उन्हीं के सर पे, हाँ पहले थी पर्पल कैप, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट तो रहते हैं कि हम उस रेस में है, तो हमारा थोड़ा अच्छा टाइम भी चल रहा है के लिए, या मैं अच्छी गेंद हाथ से छूट रही है। और साथ में और एट द सेम टाइम समीप ना, आप गेम को बहुत बेटर रीड करते हो जब अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, क्योंकि आप रिलैक्स मोड में रहते हो और किस गेंदबाज किस बल्लेबाज के खिलाफ क्या आपको रणनीति अपनानी उसको अच्छी तरीके से खरे उतरते हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 165 रन बनाए और लगा कि शायद 15-20 रन यहाँ पर कम बनाए यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। हमारे एक्सपर्ट्स को लगा शायद थोड़े से रन कम रह गए, लेकिन उसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम को सिर्फ 111 पर पूरी की पूरी टीम को आउट कर दिया, कमाल किया। और इस कमाल की शुरुआत एक तरह से कहा जाए तो सुषमा आज हमारे स्पिनर युजवेंद्र चहल यूजी चहल ने मचाई। और सुषमा ये जो चहल पहल आज शुरुआत हुई उसके बाद तो कमाल ही हो गया, और ये चहल से हम उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी जो है पार्टी में ज्वाइन करें। जी हाँ, जब तक रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी तो हमें लग रहा था कि ये स्कोर मुंबई बिल्कुल चेस कर सकती है। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि चहल का वो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा लेग स्पिनर होने के नाते, और उन्होंने उस तरीके का परफॉर्मेंस दिया भी है।
और तारीफ करनी होगी जिस तरीके से सर ने भी कहा कि 5 विकेट आपके स्पिनर ने लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो रोल था ना, आपने 50% काम और बॉलर्स के लिए, आने वाले बॉलर्स के लिए इजी कर दिया था। और टर्निंग पॉइंट में कहूंगी अब रोहित शर्मा का विकेट, और उसके बाद जिस तरीके की उम्मीदें हार्दिक पांड्या और केरन पोलार्ड से थी, और वहां से भी मैच चेंज हो सकता था, लेकिन तारीफ करनी होगी हर्षल पटेल की, जिस तरीके से आरपी सर और मनिंदर सर ऑलरेडी बात कर चुके हैं उनके बारे में, उनकी स्किल के बारे में। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी अब आरसीबी के लिए वो विनिंग स्ट्रीक शायद शुरू हो गई है, और होपफुली आगे भी ऐसा ही करते रहे, और अभी मुंबई को शायद अभी और वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और आपने सुषमा एक खिलाड़ी का नाम लिया कि उसने भी कमाल किया, और उसका नाम था आज 2 विकेट लेने वाले मैक्सवेल। बिल्कुल बाजी, गजब की बैटिंग और गजब की बॉलिंग, और जो आपने कहा ना टर्निंग पॉइंट था, सुषमा ने कहा टर्निंग पॉइंट था रोहित का विकेट, ग्लेन मैक्सवेल। बिल्कुल, देखें कॉन्फिडेंस उनके बॉलिंग में भी दिख रहा था, जो उन्होंने रन्स बनाए हुए थे, क्योंकि रन्स अगर बनाता है ना एक ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, तो फिर बॉलिंग में भी वो कमाल करना शुरू कर देता है, जो कि उन्होंने किया। और इस पिच से थोड़ी मदद भी थी स्पिनर्स के लिए, ये बात हम पहले भी कर चुके थे, मैच शुरू होने से पहले भी हमने बात की थी कि दुबई की इस पिच में स्पिनर्स के लिए मदद रहती है, और वही कमाल दिखाया बैंगलोर के स्पिनर्स ने। आई थिंक वो जो 5 विकेट्स लिए उससे पूरी तरह से कमर ही तोड़ दी। बिल्कुल, लेकिन टर्निंग पॉइंट रोहित शर्मा का विकेट ही था, क्योंकि वो अगर खड़े रहते, हम पहले भी बात कर चुके हैं, यूट्यूब चैनल पे भी बात की थी, आरपी ने भी कहा था कि 17-18 ओवर तक खेले, और मैंने भी कहा था कि अगर ये मैच जीतना है मुंबई इंडियंस को, तो उनको 17-18 ओवर्स तक वहां पर टिके रहना बहुत जरूरी होगा। लेकिन वो जो ईशान किशन ने शॉट खेली थी नॉन स्ट्राइकर पर, उनके हाथ पर लगी, वो जो ब्रेक आया बीच में, वहां पर वो कॉन्सेंट्रेशन टूटा और उन्होंने अपनी विकेट खोई, और उसके बाद देखिए किस तरह से धड़ 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 करके सारी विकेट्स उनकी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बिल्कुल, और अपनी स्थिति बड़ी मजबूत कर ली आरसीबी ने प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। 165 रन बनाए, मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत और मौजूदा चैंपियन को आपने 111 रन पे रोक दिया, सिर्फ 18.51 ओवर में, तो वाकई में कमाल का प्रदर्शन है। लेकिन एक खिलाड़ी के बारे में बात करनी होगी, जीते हुए टीम के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, विराट कोहली ने भी अर्धशतक जड़ा, लगातार दूसरा, लेकिन इस बीच एक खिलाड़ी की बात करनी होगी कि अगर मुंबई इंडियंस की कमजोरी साबित हो रही है, कमजोर कड़ी साबित हो रही है आरपी, वो है क्या हार्दिक पांड्या। ना गेंदबाजी कर रहे हैं और ना बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 मैचेस खेले नहीं, आज आए तो 0 कंट्रीब्यूशन हार्दिक पांड्या का। आज तो बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं था उनका, और गेंदबाजी की नहीं, जो जिसलिए ऑलराउंडर कहे जाते हैं, बैटिंग में भी कुछ खास रन दिखा नहीं पाए, तो ये चिंता का विषय रहेगा मुंबई इंडियंस लिए। वैसे दोनों पांड्या ब्रदर्स ने कुछ खास आज इंपैक्ट डाल नहीं पाए। हाँ, लेकिन हार्दिक से बड़ी उम्मीद रहती है, बहुत उम्मीद, क्योंकि कई ऐसे इनिंग खेल चुके हैं और भारतीय टीम का भी पार्ट रहे हैं, इंजरी की वजह से बाहर थे, तो हम सबको उम्मीद थी कि फुल्ली फिट होंगे और कुछ धमाका करेंगे, और उसमें सक्षम रहे नहीं आज कुछ करने में। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या से उम्मीद होती है, क्योंकि ये वर्ल्ड T20 के हिंदुस्तान के स्क्वाड के भी खिलाड़ी हैं। 2 मैचेस ना खेलना और उसके बाद इस मैच में जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन, ये क्या संदेश दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है सुषमा आपको, कब गेंदबाजी नहीं करता? देखिए, ये तो आरपी सर बेटर बता सकते हैं या फिर मनिंदर सर, बट जितना मैंने विकेट कीपिंग नहीं करेंगे जब आप अनफिट है। आई थिंक वो भी रहता है फैक्टर, कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है आप फील्डिंग करें, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में आप उस तरीके का 100% एफर्ट नहीं दे पाते हो, ये बिल्कुल सही है। और जहां तक बात है कि मुंबई के हारने का जो मेन कारण है अभी तक तीनों मैचेस के हिसाब से अगर हम एनालाइज करें, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी मिडिल ऑर्डर से जिस तरीके की उम्मीद है वो उस तरीके से मिडिल ऑर्डर अभी तक खेला नहीं है। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से अभी रन आने बाकी है, क्योंकि उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। और आप, मुझे लगता है ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ना जो भी प्योर बैट्समैन खेल रहा है, वो उनका रन्स बनाना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपका एक ही रोल है। हो सकता है आप ऑलराउंडर हो, आप बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे हो, आप बॉल से कंट्रीब्यूशन कर लेते हो, बट सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, मुझे लगता है उनके बल्ले से वो रन्स आने ज़रूरी है, सो दैट मुंबई को वो स्टेबिलिटी मिले मिडिल ऑर्डर में। बिल्कुल, और आज के ड्रीम 11 पहले गेम चेंजर, जिसके बारे में हम आपको हमेशा बताते हैं कि ड्रीम 11 के गेम चेंजर कौन होते हैं, मैच के विश्लेषण के साथ साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या मुंबई इंडियंस जो कि मौजूदा चैंपियन है, क्या उनके चैंपियन बनने की उम्मीदें थोड़ी थोड़ी धुंधली होती जा रही हैं। लेकिन फिलहाल आज के पहले गेम चेंजर ग्लेन मैक्सवेल, 154 फैंटेसी पॉइंट्स और कुल फैंटेसी पॉइंट्स 392, यानी कि अच्छा प्रदर्शन कुल मिलाकर बल्लेबाजी पूरे टूर्नामेंट में। और आज की पारी तो वाकई में लाजवाब थी, क्योंकि 56 रन भी बनाए और सिर्फ 37 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए और 6 चौके। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, क्योंकि एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए, हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि 15-20 रन शॉट थे। जिस तरह की बैटिंग हो रही थी, हमें लग रहा था कि 180-185 तक का स्कोर ले जाएंगे बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग की वजह से उनकी बॉलिंग में भी वो कॉन्फिडेंस दिखा, और
इस वजह से वो ये फैंटेसी पॉइंट्स इतने उनको मिले हैं। बिल्कुल। ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 1 ग्लेन मैक्सवेल, जिनको हमेशा आरपी से पूछो तो मैक्सी वो बोलते हैं और सुषमा भी मैक्सी बोलते हैं, हम और मन्नी पाजी उनको ग्लेन मैक्सवेल बोलते हैं। फिलहाल ये मौजूदा खिलाड़ी हैं और ये अभी रिटायर हुए हैं 1-2 साल पहले ही, तो मैक्सी हैं, इनके साथ खेले हुए खिलाड़ी हैं आरपी। दूसरे आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 2 हर्षल पटेल। क्या लाजवाब गेंदबाजी, 2019 के बाद पहली हैट्रिक जिसमें हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड के विकेट मौजूद हैं। राहुल चहर को मैं नहीं मानूंगा, लेकिन 2 बड़े विकेट लेकर अपनी टीम को तुरंत गेम में लेकर आए और हम जो उम्मीद कर रहे थे कि मैच जो है अगले आधे घंटे में खत्म होगा, वो अगले 5 मिनट में खत्म कर दिया। आज का ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 2 हर्षल पटेल। मेन गेंदबाजी तो यूजी के बाद अगर किसी ने किया तो फिर हर्षल पटेल ने, क्योंकि इन्होंने आके पूरा मैच का रुख ही बदल दिया। वो कि उन्होंने 3 आउट कर दिया, हैट्रिक ले ली, जिसमें 2 प्रमुख खिलाड़ी थे, 2 खिलाड़ी जिन पे बहुत कुछ रिलाई करती है मुंबई इंडियंस टीम कि आएंगे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। इसमें कायरन पोलार्ड एक नाम है, दूसरा हार्दिक पांड्या, दोनों को आउट किया, जिससे दर्शाता है कि इनका जो वेरिएशन वाला वेपन है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। अगर पॉइंट से भी देखें आप सभी, 148 पॉइंट आज हैं और 634, तो लगभग 20% पॉइंट आज ने, यानी पूरे टूर्नामेंट में बहुत जबरदस्त था इनका। हर मैच में कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन है। आज थोड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है, अच्छा होकर भी अपने टोटल पॉइंट का 20% ही है। बिल्कुल। और हर्षल पटेल की बात करें तो वाकई में वो कहते हैं ना, सनसनीखेज प्रदर्शन रहा है उनका। जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अभी तक गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए, एक अनकैप्ड प्लेयर सुषमा जो हिंदुस्तान के लिए नहीं खेला है, जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे, 31 वर्षीय, और शायद किसी को नहीं पता था हर्षल पटेल भी ऐसी गेंदबाजी कर सकते हैं। कितना चौंकाया हर्षल पटेल ने इस तरीके के प्रदर्शन से इस पूरे सीजन में अब तक, सुषमा आपको? बिल्कुल चौंकाया, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी ये नाम पहले नहीं सुना था। डोमेस्टिक प्लेयर्स हार्डली इतना टीवी पे मैचेस नहीं आते, आप नहीं जानते हो, बट मैं कहूँगी पहले चरण में जिस तरीके का परफॉर्मेंस था और इसी वजह से शायद पर्पल कैप भी उनके पास थी, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी आरसीबी के लिए एक अहम बॉलर बन के आए। और जिस तरीके से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ऑलरेडी बता चुके हैं इनकी बॉलिंग स्किल के बारे में, तो मैं कहूँगी विराट को अच्छा लगता होगा कि इस तरीके की यंग ब्रिगेड उनके पास और डोमेस्टिक प्लेयर उनके पास इतना अच्छा बॉलर है। बिल्कुल। और अगले गेम चेंजर के बारे में भी सुषमा आप ही बताएं, क्योंकि आपका, मन्नी पाजी और आरपी का भी यह मानना था कि आज जो वाकई में जो खेल चेंज किया और चहल पहल ने किया, चहल पहल जो आई आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में, वो चहल की वजह से आई। और ये है आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 3। बिल्कुल कोई शक ही नहीं है परफॉर्मेंस के हिसाब से। देखो, और जब जो टर्निंग पॉइंट हम कह रहे हैं रोहित शर्मा का, वो विकेट शायद और वो जो प्रेशर, वो सिनारियो जो पूरा क्रिएट किया था ना, उसमें चहल, बिल्कुल वो चहल का रोल मैं कहूंगी उस टाइम। और हम पहले से बात कर रहे कि इन ग्राउंड्स में, थोड़े बड़े ग्राउंड्स है, रिस्ट स्पिनर का रोल और ज्यादा छोटे फॉर्मेट में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम कंपेयर करें कि फिंगर स्पिनर कोई है तो। बिल्कुल जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, आरसीबी चाह रही थी कि थोड़ा जल्दी फॉर्म में आए, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि उनके खाते में विकेट है और वो एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस में कहूंगी। बिल्कुल। और लगातार अगर हम यहाँ पर बात करें तो मन्नी पाजी लगातार बोल रहे हैं, अगर आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में चहल पहल चाहिए तो चहल को विकेट लेने होंगे, और इस मैच में खासकर जीत के लिए। फिलहाल लगातार पूरे दिन भर इस विश्लेषण के लिए और हमारे ड्रीम 11 के जो फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, उनको लगातार टिप्स देने के लिए मन्नी पाजी, आरपी और सुषमा, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।